Now we are going to start the second part of this chapter force. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मेनली, और क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे इसमें। तो देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है आखिर। हमने पढ़ा है पहले क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या था। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है m1 और एक है क्या, m2, ठीक है। तो इसके सेंटर और इसके सेंटर में कोई डिस्टेंस r होता था जो एक दूसरे से दूर थे, r डिस्टेंस दूर थे, ठीक है। इनका सेंटर हम स्फेरिकल बॉडी कंसीडर करते थे, ठीक है। तो हम देखते थे क्या था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या था, F इज इक्वल टू जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता था। m1 m2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन r स्क्वायर होता था। इस r को हम कंसीडर करते थे क्या, क्या कहते थे इसे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है। इसका सेंटर और इसका सेंटर। तो ये सेंटर से क्यों लेते हैं, क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, जैसे अर्थ कंसीडर कर लिए, ठीक है, अर्थ तो रहेगा ही, और दूसरा कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं मून है। तो ये लार्ज बॉडी, इनका मास क्या हम कंसीडर करते हैं किसी एक पॉइंट पे क्या है, कलेक्टेड है, ठीक है। तो उसमें बोला क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी बॉडी का, एक पॉइंट होता है व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ वेट्स ऑफ ऑल पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉडी इज जीरो, ठीक है। द एंटायर वेट ऑफ बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी एक्ट एट इट्स एट दिस पॉइंट हाउस एवर द बॉडी इज प्लेस्ड, ठीक है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक कोई इरेगुलर बॉडी है, ठीक है, इरेगुलर बॉडी है, उसमें है क्या, बहुत और जानते हैं क्या कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ वर्क करता है, यही हम जानते हैं, कह सकते हैं क्या, ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3, ये W4, W5, W6, W7, W8, ठीक है। तो ये सब पार्टिकल्स हैं, 8 पार्टिकल्स ही नहीं है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के पैरेलल क्या है, नीचे की तरफ वर्क कर रहे हैं, और ये सब क्या है, वेट है, ठीक है, वेट। और ये है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, W इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है, जी वेक्टर, ठीक है, W वेक्टर, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल है और डाउनवर्ड वर्क कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि एक इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, जहां पे ये पूरा W क्या करेगा, ये वर्क करेगा, और इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसे ही हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, ठीक है। इसे ही क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। और ये जो W है, ये है क्या, अलजेब्रिक सम है किसका, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ठीक है, डॉट 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 WN, ठीक है। जितना ये पार्टिकल्स है उनका वेट है। ये है क्या एक्चुअली, ये सारे वेक्टर्स हैं, रिजल्टेंट वेक्टर्स का W है जो नीचे की तरफ वर्क करेगा, और जिस पॉइंट पे ये वर्क करेगा उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, यही इसमें बोला गया। दूसरा क्या है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं लोकेटेड होगा जहाँ पे मोमेंट ऑफ वेट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। मोमेंट ऑफ वेट्स का मतलब हम क्या समझे थे कि इधर के जो ऑब्जेक्ट होंगे ये किस तरफ रोटेट कराएंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर क्या करेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, ये एंटी क्लॉक और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इन सब का जो अलजेब्रिक सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये जो जी पॉइंट है ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे है नोट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकता है कि द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी ऑफ गिवन मास डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है किसी बॉडी का, वो डिपेंड करेगा कि उसका शेप क्या है, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल में हम क्या कंसीडर करते हैं, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम एक वायर ले लेते हैं, ये वायर, ठीक है,
वायर है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, कहीं ये मिड पॉइंट पे क्या करेगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन हम इसका शेप चेंज कर देते हैं। अगर हम इसका शेप चेंज कर दें तो ये सर्कुलर शेप में आ जाए अगर। ठीक है, अब क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं। ठीक है, जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, वर्क करेगा। आगे सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मतलब जैसे हम शेप चेंज कर रहे हैं बॉडी का, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है उसका पोजीशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आता है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज बी विद इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे क्या था, इस वाले केस में मटेरियल ऑफ बॉडी मतलब इस वायर के ही सेंटर पॉइंट पे था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वायर तो इसके बाउंड्री पे है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, मिड पॉइंट पे, यहाँ पे कोई वायर का पीस नहीं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो, उसके मटेरियल में ही लाई करे। ठीक है, बाहर भी हो सकता है। आगे थर्ड पॉइंट क्या है, ठीक है, by the concept of gravity of center of gravity of body of weight w can be considered as the point particle of weight w at its center of gravity। ठीक है, इसमें बोला क्या गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हम पीछे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे इसका पूरा वेट क्या है, डब्ल्यू है, और ये इसी पॉइंट पे वर्क कर रहा है, मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे एक पॉइंट पार्टिकल या पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कंसिडर। आगे देखते हैं कुछ शेप है, और देखें उन शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता कहाँ पे है। एक रॉड है, रॉड का क्या होगा, उसके मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक रॉड है। ठीक है, रॉड है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। जी। सर्कुलर डिस्क है, डिस्क मतलब क्या होता है कि वो सॉलिड रहता है पूरा। ठीक है, ये सर्कुलर रहेगा, और ये क्या रहेगा, पूरा सॉलिड रहेगा। सॉलिड मतलब क्या है, जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। ठीक है, जो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर हम सॉलिड या हॉलो स्फीयर की बात करें, ठीक, सॉलिड या हॉलो स्फीयर की बात करें तो कह सकते हैं ये 3D, ये डिस्क क्या है, 2D प्लेन में रहेगा, और लेकिन स्फीयर क्या है, 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही कंसिडर कर लेते हैं, तो ये कैसा भी रहा, अगर हॉलो रहा तो तब भी उसके सेंटर में ही रहेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर में, और सॉलिड भी रहा तब भी उसके ज्योमेट्रिक सेंटर में ही रहेगा। बात आती है सॉलिड और हॉलो सिलेंडर की। ठीक है, अगर हम एक सिलेंडर कंसिडर कर लें, ये सिलेंडर है, उसका एक बेस सर्कुलर, और ये दूसरा। ठीक है, तो इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगी, ठीक है, उसके सेंटर से जो लाइन पास करेगी, ठीक है, उस सेंटर के उस एक्सिस के मिड पॉइंट पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ठीक है, ये तो सिलेंडर की बात होगी। आगे बात करते हैं किसकी, आगे बात करते हैं हम सॉलिड कोन की। ठीक है, कोन क्या होता है, उसका फेस क्या है, ट्रायंगुलर होता है, लेकिन बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो ये सॉलिड भी हो सकता है, हॉलो भी हो सकता है, जब इसका पूरा मटेरियल भरा हो, फिल्ड अप हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। कुछ भी ना, हमारा बर्थडे वाला जो कैप आता है, वो क्या है, एक हॉलो कोन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो इसका ये क्या होता है, ये हाइट होता है, ये इसका स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट से कोई मतलब नहीं है, हाइट से मतलब है हमें। अगर कोन सॉलिड रहा, ठीक है, तो इस हाइट को हम क्या, चार पार्ट में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो जो इसका h/4 होगा फ्रॉम द बेस। ठीक है, अगर फ्रॉम द बेस देखें तो यहाँ पे कोई आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, अगर ये कोन सॉलिड रहा तब। ठीक है, हॉलो रहेगा तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, फिर कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/3 पे आके, ठीक है, उतना भी ऊपर नहीं, यहाँ पे h/3 पे जाके क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो ये सॉलिड कोन और हॉलो कोन की बात होगी। सर्कुलर रिंग हमने एग्जांपल में देखा था, कि अगर एक कोई रिंग है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा क्या, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, उसके मटेरियल में लाई नहीं करेगा। ट्रायंगुलर लैमिना और स्केलन ट्रायंगल है, तब क्या होगा, अगर हम कह सकते हैं कि ये अगर ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम उसके मीडियंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मीडियंस ड्रॉ करेंगे, और जो मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये वही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, आगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर लेमिना, स्क्वायर और रहाम्बस। इसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है,
तो जहाँ इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं स्केल से इसलिए, ठीक है, तो जहाँ पे ये इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, काम करेगा, वो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। वैसे ही क्या पैरेललोग्राम में भी होता है, वैसे ही स्क्वायर में भी और रोम्बस में भी, जहाँ पर डायगोनल्स कट करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखा है लिखा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर लैमिना बाय द मेथड ऑफ बैलेंस यूजिंग ए प्लम लाइन। तो इसमें होता क्या है कि हम एक कोई एक बॉडी कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, ये कोई इरेगुलर बॉडी होगी, ठीक है, इसमें हम तीन छेद कर देंगे। एक छेद ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी, ठीक है, और बारी बारी से करेंगे क्या, हम इसे हैंग करेंगे इन तीनों पॉइंट से, ठीक है, तीनों पॉइंट से क्या करेंगे हम, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या कि जहाँ पे ये सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ से किए तो हम मान लेते हैं क्या, ये डी लाइन डी है और ये ई है, ये एफ है, ठीक है, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो ये पॉइंट है, यही क्या हो जाएगा, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस लैमिना कहा जाएगा। और अगर कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा क्या, वो बेस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, लेकिन उसके क्या जैसे कंसिडर कर लेते हैं हम, जब फ्लोटेशन का केस देखते हैं, ठीक है, एक फ्लोटेशन का जब हम केस 9th में पढ़ रहे थे, ये वाटर है, इसमें एक कोई बॉडी है, ठीक है, तो जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा कंडीशन, तो एक इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा और एक इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो हमेशा नीचे लाई करेगा, मतलब बेस से ऊपर, और ज्योमेट्रिकल सेंटर से नीचे लाई करेगा। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम, या कह सकते हैं स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी के लिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्लम लाइन मेथड से हम किसी ऑब्जेक्ट का या इरेगुलर एलिमेंट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना सीखे, और ये क्या किसी इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी के लिए कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से नीचे लाई करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।